हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश कुमार तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़। ये इस सीरीज़ का 23वां वीडियो है। तो इसके पहले 22 वीडियो मैंने डाले हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे अपलोडेड है, बाकायदा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर उन पुराने वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। वीडियो को चालू करूँ उससे पहले दो बातें बता देता हूँ। पहला तो ये कि रिवीजन आपको करते रहना है हर दिन, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करेंगे तो ये देखने में तो लग रहा है कि बहुत ही ईजी है, आपको याद हो जाएगा, लेकिन आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो रिवाइज हमें हर दिन करना है वोकैब को। दूसरा ये कि अगर आपको इस पेज का पीडीएफ चाहिए होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ मैंने टेलीग्राम चैनल का, आप उस चैनल को ज्वाइन करके इन वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहे तब रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो बिना किसी तरीके वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है एक्सक्रूशिएटिंग। नाउ एक्सक्रूशिएटिंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटेंसली पेनफुल या फिर कष्टदायी। ठीक है, तो जिसको देख के हमें दुख लगे तो इसको कैसे रिलेट करें? तो यहाँ पे देखिए वर्ड है एक्स, और एक्स मतलब आपको पता है क्या है। तो आप अगर अपने एक्स के फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल में देखते हैं कि वो कहीं किसी अच्छे से आइलैंड में क्रूज़ के मज़े ले रहा है, तो क्रूज़ क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको यहाँ फोटो डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर एक्स क्रूज़ के मज़े ले रहा है, ठीक है, और आप ज़िंदगी में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा? आपको बहुत ही कष्टदायी लगेगा। ठीक है, आपके लिए बहुत पेनफुल होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ रहे होंगे। आप बस इसको जैसे तैसे बोलते रहिए, आप 3-4 बार रिवाइज कीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा जो अगला वर्ड है वो है एग्जास्परेटिंग। ठीक है ना, एग्जास्परेटिंग मतलब होता है इंटेंसली इरिटेटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग, यानी हिंदी में कहेंगे तंग करने वाला। ठीक है, तो अगर कुछ चीज़ इरिटेटिंग या फ्रस्ट्रेटिंग है तो उसको कहेंगे एग्जास्परेटिंग। अब इसको कैसे रिलेट करें? तो यहाँ पे भी एक्स है। ठीक है, तो कोई एक्स अगर ऐप्स पे, तो ऐप्स क्या होता है आपको मालूम है? तो हम गूगल प्ले से ऐप्स डाउनलोड करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिन पे हम कुछ किसी को बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका एक्स बहुत सारे ऐप्स पे आपका रेटिंग देता है, रेटिंग देता है मतलब आपके बारे में उटपटांग चीज़ लिखता है। ठीक है, आपके बारे में कुछ उटपटांग लिखता है, कहीं किसी को बताता है। ठीक है, तो अगर एक्स ऐप्स पे रेटिंग, तो इसको कहेंगे एक्स एस पर रेटिंग। ठीक है, एग्जास्परेटिंग, एक्स ऐप्स पे रेटिंग दे रहा है आपके बारे में उटपटांग, तो आपको कैसा लगेगा? इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे रिलेट करना है। बस आप इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है फॉलेसी। ठीक है ना, फैलेसी मतलब होता है मिस्टेकन बिलीफ, जिसको हिंदी में कहेंगे भ्रम। ठीक है, मतलब एक ऐसा बिलीफ जो कि गलत चीज़ है, मतलब आपको लग रहा हो कि होगा लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, भ्रम, मिस्टेकन बिलीफ। अब इसको कैसे रिलेट करें? तो फैलेसी के बगल में लिख दीजिए फॉल्स। फॉल्स मतलब झूठा, और पॉलिसी। ठीक है, झूठा पॉलिसी मतलब कोई झूठा एग्रीमेंट, मतलब आपको लग रहा होगा कि ऐसा कुछ होगा लेकिन वो होने वाला नहीं है। तो फैलेसी को याद करने के लिए बस फॉल्स पॉलिसी आप बगल में लिख दीजिएगा और 2-3 बार पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है रेपुडिएशन। ना, ये रेपुडिएशन मतलब होता है रिजेक्शन, डिनाइल या फिर इनकार। ठीक है, इनकार कर देना। अब रेपुडिएशन को कैसे रिलेट करें? तो देखिए रेपुडिएशन को आप ऐसे पढ़िए कि आप कहीं किसी के घर गए हैं एज अ मेहमान, और वहाँ पे पूड़ी छन रहा है आपके खाने पीने के लिए। ठीक है, तो आपको पूड़ी खिला लिए उन लोग बहुत अच्छे से, तो लास्ट में होता है कि वो जो जिसके घर आप मेहमान गए वो बोलता है कि फिर से पूड़ी 2-4 देने का कोशिश करता है कि और दे रहे हैं और दे रहे हैं, और अब जनरली हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इनकार करते हैं कि नहीं नहीं पेट भर गया और मत दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे री, री मतलब फिर से। ठीक है, और री ये है पूड़ी, पूड़ी, तो री पूड़ी डिएशन मतलब री पूड़ी दिया जा रहा है। ठीक है, दिया जा रहा है, तो री पूड़ी, रीपुडिएशन। तो अगर आपको फिर से री पूड़ी दिया जा रहा है तो आप जनरली क्या कहेंगे? आप इनकार करेंगे। ठीक है, कि नहीं भाई और पूड़ी मत दो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है डोलफुल। डोलफुल मतलब होता है एक्सप्रेसिंग सोरो या फिर मॉर्नफुल, जिसको कहेंगे दुख भरा हिंदी में। ठीक है, बहुत दुख भरा। अभी डोलफुल कैसे रिलेट करें? तो जैसे मान लो कोई बहुत सुंदर है तो उसको हम लोग कहते हैं ब्यूटीफुल, तो ऐसे ही एक डोलफुल है। अभी तो कैसे करेंगे? तो इसको हिंदी में आप देखते होंगे कि हम लोग बोलते हैं कि भाई कोई चीज़ को देख के जो बहुत दुखी वाला सीन होगा उसको देख के कहते हैं कि हाँ मेरा तो भाई जी डोल गया। ठीक है, जी डोल गया मतलब बड़ा बुरा लगा। तो बस डोल मतलब ऐसी, यहाँ उसके बगल में आपको लिख देना है जी डोल गया। ठीक है, यानी ऐसा कोई चीज़ आपने सुना है, देखा, जिससे आपका जी डोल गया, मतलब आप बहुत ही दुख या फिर दर्द में चले गए। ठीक है, तो डोलफुल आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार जल्दी से इन वर्ड्स को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा एक्सक्रूशिएटिंग, तो एक्सक्रूशिएटिंग यानी एक्स अगर क्रूज के मजे ले रहा है तो ये देखकर बहुत ही कष्ट लगने वाला है, यानी कष्टदायी। फिर हम देखा एग्जास्परेटिंग, यानी एक्स ऐप्स पे आपको रेटिंग दे रहा है, आपको बार बार कुछ ना कुछ उटपटांग लिख रहा है, यानी इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग। फिर हमने देखा पॉलिसी, पॉलिसी यानी फॉल्स पॉलिसी, यानी
कुछ झूठा, पॉलिसी यानी भ्रम। फिर हम देखा रिपुडिएशन। रिपुडिएशन मतलब रिपुड़ी दिया जा रहा है, तो आप मेहमान गए वहाँ पे, फिर से रिपुड़ी देने का बात हो रहा है, तो आप जनरली क्या बोलते हैं, इनकार करते हैं। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोलते कि हाँ हाँ और दीजिए हम और खाएंगे। फिर हमने देखा डोलफुल। तो डोलफुल को कैसे याद करना है, कोई भी चीज़, ऐसा चीज़ जिसको देख के जी डोल जाए। जी डोल जाए मतलब मन खराब हो जाए, यानी काफ़ी सॉरो मॉर्नफुल यानी दुख भरा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। हमारा अगला वर्ड है अपैरिशन। अब अपैरिशन मतलब होता है अ घोस्ट और घोस्ट लाइक इमेज यानी भूत प्रेत। ठीक है, तो अब इसको कैसे रिलेट करें, तो देखिए इसको रिलेट करने के लिए आपको एक वर्ड लिखना होगा परी। परी आप जानते हैं क्या होता है, तो परियों की कहानी जो सुंदर दिखे, तो हमें सब परी देखना बहुत पसंद है। ठीक है, अब परी की अगर हम आ लगा दें, अपरी मतलब जो परी ना हो, सुंदर ना हो, तो अपरी क्या होगी, चुड़ैल होगी। ठीक है, तो अपरिशन मतलब चुड़ैल जैसा कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, जो परी नहीं हो, अपरी, तो परी ना हो यानी चुड़ैल, भूत प्रेत। ठीक है, आई होप आपको ऐसा समझ में आ गया होगा, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है डेबोनेयर। अब डेबोनेयर मतलब होता है कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश, चार्मिंग, जिसको हम हिंदी में कहेंगे आकर्षक। ठीक है, डेबोनेयर। अब ये डेबोनेयर को कैसे रिलेट करें, तो कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश, चार्मिंग। अब इसको रिलेट करने का 2-3 तरीका, मेरे दिमाग में 2 चीज़ आया। पहले तो आप इसको याद कर सकते हैं देवानंद से। ठीक है, देवानंद हमारे बॉलीवुड के सबसे पहले हीरो थे जो कि स्टाइलिश, चार्मिंग थे, आकर्षक थे। तो एक तो देवानंद से आप इसको याद कर सकते हैं डेबोनेयर। दूसरा आप इसको याद कर सकते हैं कि ये जो देव है इसको तोड़ दीजिए, तो ये हो गया देव, देव यानी भगवान, और ये हो गया ऑन, और ये हो गया एयर। ठीक है, तो भगवान जब हवा में उड़ते हैं, आप देखे होंगे कृष्ण भगवान का बहुत सारा फोटो, अगर नहीं देखोगे तो मैं आपको डाल दूंगा, कहीं आपको दिख रहा होगा। तो कृष्ण भगवान जब अपना रूप दिखाते हैं किसी को, तो जनरली वो हवा में उठते हैं ऊपर, और उनका एक भव्य रूप दिखाई देता है हमें। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कृष्ण भगवान देव ऑन एयर मतलब हवा में उठें और अपना एक भव्य रूप दिखाएं, बहुत ही आकर्षक रूप दिखाते हैं जनरली, जो अपना वो रूप दिखाने लगते हैं। तो आपको फोटो में दिख रहा होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि देव ऑन एयर, या फिर आप देवानंद से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है फियंडिश। फियंडिश मतलब होता है एक्सट्रीमली क्रूअर या फिर अनप्लीजेंट या फिर क्रूर, जिसको कहेंगे क्रूर, तो एक्सट्रीमली क्रूअल इंसान, तो उसको कहेंगे फियंडिश। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो इसको रिलेट करना आसान है। आप एक देखते होंगे फ्रेंड, फ्रेंड तो जो थोड़ा फ्रेंडशिप जैसा है, जो फ्रेंड है तो क्या दोस्ताना उसका बिहेवियर है, दोस्ती वाला बिहेवियर, फ्रेंडशिप। और फ्रेंडशिप का उल्टा क्या होगा, फियंडशिप। ठीक है, फियंडिश। तो फियंडिश क्या होगा, मतलब दोस्ताना बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं, क्रूर बिहेवियर। ठीक है, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ताना बिहेवियर, दोस्ती जैसा, और फियांडिश जो कि फियांडिश वर्ड है, ये इसका उल्टा होगा। ठीक है, यानी क्रूर बिहेवियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेंडशिप का उल्टा होगा फियांडिश। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है इग्नोबल। इग्नोबल मतलब होता है नॉट ऑनरेबल इन कैरेक्टर और पर्पस, या फिर इसको कहेंगे ऑफ हम्बल ओरिजिन और सोशल स्टेटस, यानी हिंदी में कहेंगे नीच, यानी बहुत ही आम इंसान। ठीक है, हम्बल ओरिजिन जिसका हो, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे नीच, तो उसको कहेंगे इग्नोबल। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो काफ़ी इजी वर्ड है। अगर अगर हम इसको तोड़ दें, इग्नोर और एबल, तो ऐसा इंसान जो इग्नोर करने लायक हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े अफसर अगर आपके सामने अगर आ गए, तो उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, तो दे आर नॉट इग्नोरेबल। ठीक है, लेकिन जो हमारे से लोग होते हैं, नीच इंसान, आम इंसान, जिनका कोई वैल्यू नहीं है, तो उनको इग्नोर किया जा सकता है कोई फंक्शन में, तो वो लोग क्या होता है, इग्नोरेबल होता है। तो इग्नोरेबल आपस में जुड़ जाए, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो ये बनेगा इग्नोएबल। इग्नोबल मतलब नीच, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, नॉट ऑनरेबल इन कैरेक्टर एंड पर्पस, ऑफ हम्बल ओरिजिन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है लेसिट्यूड। ना, ये लेसिट्यूड मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी या फिर थकान। ठीक है, तो लेसिट्यूड को याद करने के लिए बस आप इसको मन यहाँ पे कहीं भी लिख सकते हैं, आसानी से दिख रहा है अमूल लस्सी। ठीक है, अमूल लस्सी का प्रचार आता है, तो अगर आपको लेसिट्यूड मतलब लस्सी पीने की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप क्या है, थके हुए इंसान है, तो थकान में हमेशा क्या याद आता है, लस्सी, अमूल लस्सी, तो लेसिट्यूड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप रिवाइज करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार फिर से इन 5 वर्ड्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा अपैरिशन, तो अपैरिशन मतलब परी, यहाँ पे दिख रहा वर्ड परी, और उसके पहले अ लगा दे तो अपरी, तो परी सुंदर, अपरी क्या, चुड़ैल, भूत प्रेत। ठीक है, फिर हमने देखा डेबोनेर, तो डेबोनेर यानी देव ऑन एयर, यानी जब भगवान अपने आप को हवा में उठा के अपना रूप दिखाते हैं तो वो रूप कैसा होता है, आकर्षक रूप होता है। फिर हम देखा फैंडिश, तो फैंडिश फ्रेंडशिप का उल्टा, तो फ्रेंडशिप यानी दोस्ताना बिहेवियर, और फैंडिश यानी क्रूर बिहेवियर। ठीक है, फिर हम देखा इग्नोबल, इग्नोबल यानी इग्नोर एबल, मतलब ऐसा चीज जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ऐसा इंसान जिसको इग्नोर किया जा सकता है, तो वह इंसान कैसा होगा, वो इंसान होगा हम्बल ओरिजिन या फिर सोशल स्टेटस, यानी हिंदी में कहेंगे नीच।
फिर हम देखा लेसिट्यूड, लेसिट्यूड यानी अमूल लस्सी याद आएगा, और अमूल लस्सी का भी हम लोग यूज़ करते हैं थकान के समय, ठीक है। तो लेसिट्यूड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। हमारा अगला वर्ड है मैलेवोलेंट, ठीक है। तो मैलेवोलेंट मतलब हैविंग और शोइंग अ विश टू डू एविल टू अदर्स, यानी बुरा चाहने वाला इंसान, ठीक है। तो उसको कहेंगे मैलेवोलेंट। अब मैलेवोलेंट को कैसे रिलेट करें, तो यहाँ पे इसको तोड़ जैसे हिंदी में लिख दिए मैला, ठीक है। मैला, मैला यानी गंदा, आप सब बोलने वाला, तो मैला बोलने वाला, बोलने यानी हिंदी में इसको कहेंगे बोलने, ठीक है। तो बोलने वाला, तो मैला बोलने वाला, तो जो इंसान आपके बारे में उटपटांग बोल रहा है वो आपका बुरा चाहता है, ठीक है, आपके बारे में आपका बुरा चाहने वाला। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि मैलेवोलेंट यानी मैला बोलने वाला, यानी आपका बुरा चाहने वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने पिछले वीडियोस में बेनेवोलेंट भी देखा था। बेनेवोलेंट मतलब बिना बोले अगर आपको कोई पैसा लेंट कर रहा है तो वो इंसान कैसा है, वो इंसान दयालु किस्म का इंसान है। और मैलेवोलेंट मतलब मैला बोलने वाला, तो मैला जो बोल रहा है वो आपको ऑब्वियसली बुरा चाहता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है मडल। नाउ मडल मतलब होता है ब्रिंग इनटू अ डिसऑर्डर्ड और कंफ्यूजिंग स्टेट, मिक्स अप या फिर अव्यवस्था, ठीक है। मतलब अव्यवस्थित तरीके से सब बिखर जाना, मिक्सअप करना, इधर उधर मिला देना। तो इसको याद करना तो काफ़ी आसान है। तो हम वर्ड जानते हैं, एक सिंपल वर्ड मड, मड यानी कादो कीचड़। तो देखें कादो कीचड़ कैसा होता है, बिल्कुल मिक्सअप हो जाता है। आप कादो कीचड़ में चलिए तो बिल्कुल इधर उधर हर जगह बिखेर जाता है, ऑर्डर तरीके से नहीं रहता है। बस अब अगर आप किसी चीज़ को मॉडल कर दे रहे हैं, मतलब उसको अच्छे खासा मिक्सअप कर दे रहे हैं, इधर उधर बिखेर दे रहे हैं, अव्यवस्थित कर दे रहे हैं, ठीक है। तो किसी चीज़ को मॉडल करना यानी उसको मिक्सअप करना, अव्यवस्थित करना। मड, मड यानी कादो कीचड़ से हमें याद आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है नुगाटरी, ठीक है। नुगैटरी मतलब होता है ऑफ नो वैल्यू और इंपॉर्टेंस, ठीक है, यूजलेस और फ्यूटाइल, जिसको हिंदी में कहेंगे निरर्थक, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं। तो अब इसको कैसे रिलेट करें, तो नुगैटरी को, नुगैटरी के बगल में आप लिखिए, नु से आप पढ़िएगा वो इसके लिखिए ऊ, और यहाँ पे गैटरी से आप लिखिए गटरी, गटरी। अब ये गटरी क्या है, तो गटर आप सुने होंगे, इंग्लिश वर्ड एक गटर है, गटर यानी नाला जहाँ बह के आता है वो गटर। तो अगर कोई इंसान के बारे में कोई बोल रहा है कि फलाना इंसान को जानता है, तो दूसरा इंसान कह रहा है कौन, वो गटरी, वो जो गटर में रहता है, तो वो गटरी, वो जो गटर में रहता है। तो गटर में जो रहता है क्या लगता है उसको कोई वैल्यू होगा, नहीं, उस इंसान का कोई वैल्यू नहीं, ऑफ नो वैल्यू और इंपॉर्टेंस, ठीक है, निरर्थक, यूजलेस और फ्यूटाइल, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कीजिएगा, नो गैटरी को, वो गटरी किसके बारे में बोल रहा है, अच्छा वो गटरी जो गटर में रहता है, तो जो गटर में रहता होगा उसका तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके इस वर्ड कहीं आप ब्लैक बुक में आपको मिले, जो कि आपको एंटोनिम सिनोनिम मिलेगा, तो उसके बगल में आप ये लिख लीजिएगा और उसको 2-3 बार देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है एमुलेट। नाउ एमुलेट मतलब होता है मैच अ पर्सन और अचीवमेंट टिपिकली बाय इमिटेशन, यानी अनुकरण करना हिंदी में, ठीक है। तो जैसे कोई इंसान है, उसको आप कॉपी कर रहे हैं या फिर उसके अचीवमेंट्स को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, आप उसका अनुकरण कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे एमुलेट। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो इसके लिए मैंने बहुत दिमाग लगाया, मुझे दिमाग नहीं चला, लेकिन लास्ट में फिर ये पता चला कि हम जानते हैं एक कंपनी है अमूल, ठीक है, अमूल जो कि डेयरी का सबसे बड़ा कंपनी है, डेयरी प्रोडक्ट्स का। तो अगर आप भी कोई कंपनी खोलना चाहते हैं और आप अमूल जैसा ही काम करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अमूल का एमूल बना देंगे और बेचने लगेंगे। तो आप एक बड़े कंपनी के अचीवमेंट या फिर बड़े कंपनी को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, कॉपी कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं अमूल का एमूल, तो एमुलेट कर रहे हैं, ठीक है, एमुलेट कर रहे हैं, यानी आप मैच करना चाह रहे हैं उसके स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, आप उसका अनुकरण करना चाह रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, अगर बार बार देखेंगे और रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है रैविश। ना ये रैविश मतलब होता है मोह लेना, ठीक है, मोह लेना, फील समवन विथ इंटेंस डिलाइट, ठीक है। अब ये रैविश मतलब क्या, रविश को कैसे रिलेट करें मोह लेना से, तो पता नहीं क्यों रविश को पढ़ते ही मेरे के सामने राजा रविश कुमार का वो फोटो आ गया, जो टीएसपी पे हम लोग देखते हैं, रविश की रिपोर्ट का एक सीरीज आता है, जो नहीं देखे होंगे मैं फोटो डाल देता हूँ यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये रविश वर्ड देखते ही मुझे इनका चेहरा याद आ गया, और पता नहीं मैं क्यों बार बार इसी को रिलेट कर पा रहा हूँ और मैं कुछ कर नहीं पाया। तो अगर आपको और किसी तरीके से रिलेट हो पाए इसका मतलब, तो आप कर सकते हैं। बाकी मुझे पता है कि राजा रविश के भी मैं जब रिपोर्ट देखता हूँ, उनका वीडियो देखा हूँ, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, वो मुझे मोह लेते हैं, ठीक है। तो रविश की रिपोर्ट मोह लेता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। एक बार जल्दी से फिर से 5 वर्ड को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा मेलेवोलेंट, मेलेवोलेंट मतलब मैला बोलने वाला इंसान, मैला बोलने वाला इंसान आपका बुरा चाहने वाला इंसान। फिर हम देखा मडल, मडल यानी मड कर देना, यानी कादो कीचड़ करना, यानी मिक्सअप कर देना, ठीक है, अव्यवस्थित कर देना। फिर हम देखा नुगैटरी, नुगैटरी मतलब वो गटरी इंसान, वो गटरी इंसान का कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू और इंपॉर्टेंस, निरर्थक इंसान। फिर हम देखा एमुलेट, एमुलेट यानी अमूल कंपनी का
एमूल कर दीजिए। एमूल कर दीजिए मतलब उसका मैच कर रहे हैं आप, एक बड़े आदमी का या फिर अचीवमेंट का अनुकरण कर रहे हैं, ठीक है, कॉपी कर रहे हैं। फिर हम देखा रविश, तो रविश याद करेंगे, राजा रविश की रिपोर्ट, जो कि वीडियोस मोह लेता है, ठीक है, हमें पसंद आता है। आप इसको अपने तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं आप चाहें तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्प करे, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको PDF डाउनलोड करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।